नमस्कार। तो आइए सुनते हैं कहानी तानसेन। लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। वाचन अनुपमा का है। यह छोटा सा परिवार भी क्या ही सुंदर है। सुहावने आम और जामुन के वृक्ष चारों ओर से इसे घेरे हुए हैं। दूर से देखने में यहाँ केवल एक बड़ा सा वृक्षों का झुरमुट दिखाई देता है, पर इसका स्वच्छ जल अपने सौंदर्य को ऊंचे ठूहों में छिपाते हुए कठोर हृदय धरणी के वत्स स्थल में यह छोटा सा करुणा कुंड बड़ी सावधानी से प्रकृति ने छिपा रखा है। संध्या हो चली है। विहंग कुल कोमल कलरव करते हुए अपने अपने नीड़ की ओर लौटने लगे हैं। अंधकार अपना आगमन सूचित कराता हुआ वृक्षों के ऊंचे टहनियों में कोमल किसलयों को धुंधले रंग का बना रहा है। पर सूर्य की अंतिम किरणें भी अभी अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहती हैं। वे हवा के झोंकों से हटाए जाने पर भी अंधकार के अधिकार का विरोध करती हुई सूर्य देव की उंगलियों की तरह हिल रही हैं। संध्या हो गई। कोकिल बोल उठा। एक सुंदर कोमल कंठ से निकली हुई रसीली तान ने उसे भी चुप कर दिया। मनोहर स्वर लहरी उस सरोवर तीर से उठकर तट के सब वृक्षों को गुंजरित करने लगी। मधुर मलयानिल ताड़िर जल लहरी उस स्वर के ताल पर नाचने लगी। हर एक पत्ता ताल देने लगा। अद्भुत आनंद का समावेश था। शांति का नैसर्गिक राज्य उस छोटी रमणीय भूमि में मानो जमकर बैठ गया था। यह आनंद कानन अपना मनोहर स्वरूप एक पथिक से छिपा न सका, क्योंकि वह प्यासा था। जल की उसे आवश्यकता थी। उसका घोड़ा जो बड़ी शीघ्रता से आ रहा था रुका और वह उतर पड़ा। पथिक बड़े वेग से अश्व से उतरा, पर वह भी स्तब्ध खड़ा हो गया, क्योंकि उसको भी उसी स्वर लहरी ने मंत्र मुग्ध फणे की तरह बना दिया। मृग्याशील पथिक क्लांत था। वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वह अपने को भूल गया। जब स्वर लहरी ठहरी, तब उसकी निद्रा भी टूटी। युवक सारे श्रम को भूल गया। उसके अंग में एक अद्भुत स्फूर्ति मालूम हुई। वह जहां से स्वर सुनाई पड़ता था उसी ओर चला। जाकर देखा, एक युवक खड़ा होकर उस अंधकार रंजित जल की ओर देख रहा है। पथिक ने उत्साह के साथ जाकर उस युवक के कंधे को पकड़कर हिलाया। युवक का ध्यान टूटा। उसने पलट कर देखा। पथिक का वीर वेश भी सुंदर था। उसकी खड़ी मूछें उसके स्वाभिमान गर्व को तन कर जाता रही थी। युवक को उसके इस असभ्य बर्ताव पर क्रोध तो आया, पर कुछ सोचकर वह चुप रहा। और इधर पथिक ने सरल स्वर से एक छोटा सा प्रश्न कर दिया। क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने उत्तर दिया, राम प्रसाद। पथिक, यहाँ कहाँ रहते हो? अगर बाहर के रहने वाले हो तो चलो हमारे घर पर आज ठहरो। युवक कुछ न बोला, किंतु उसने एक स्वीकार सूचक इंगित किया। पथिक और युवक दोनों अश्व के समीप आए। पथिक ने उसकी लगाम हाथ में ले ली। दोनों पैदल ही सड़क की ओर बढ़े। दोनों एक विशाल दुर्ग के फाटक पर पहुंचे और उसमें प्रवेश किया। द्वार के रक्षकों ने उठकर आदर के साथ उस पथिक को अभिवादन किया। एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। अब दोनों ने बड़े दालानों और अमराइयों को पार करके एक छोटे से पाई बाग में प्रवेश किया। रामप्रसाद चकित था। उसे यह नहीं ज्ञात होता था कि वह किसके संग कहाँ जा रहा है। हाँ,
यह उसे अवश्य प्रतीत हो गया कि यह पथिक इस दुर्ग का कोई प्रधान पुरुष है। पाई बाग में बीचों बीच एक चबूतरा था जो संगमरमर का बना था। छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़कर दोनों उस पर पहुंचे। थोड़ी देर में एक दासी पानदान और दूसरी वारुणी की बोतल लिए हुए आ पहुंची। पथिक, जिसे अब हम पथिक ना कहेंगे, ग्वालियर दुर्ग का किलेदार था। मुगल सम्राट अकबर के सरदारों में से था। बिछे हुए पारसी कालीन पर मसनद के सहारे वह बैठ गया। दोनों दासियां फिर एक हुक्का ले आईं और उसे रखकर मसनद के पीछे खड़ी होकर चंवर करने लगी। एक ने राम प्रसाद की ओर बहुत बचा कर देखा। युवक सरदार ने थोड़ी सी वारुणी ली, 2-4 गिलौरी पान की खाकर फिर वह हुक्का खींचने लगा। राम प्रसाद क्या करे? बैठे बैठे सरदार का मुंह देख रहा था। सरदार के ईरानी चेहरे पर वारुणी ने वार्निश का काम किया। उसका चेहरा चमक उठा। उत्साह से भरकर उसने कहा, राम प्रसाद, कुछ कुछ गाओ। यह उस दासी की ओर देख रहा था। राम प्रसाद सरदार के साथ बहुत मिल गया। उसे अब कहीं भी रोक टोक नहीं है। उसी पाई बाग में उसके रहने की जगह है। अपनी खिचड़ी आंच पर चढ़ाकर प्रायः चबूतरे पर आकर गुनगुनाया करता। ऐसा करने की उसे मनाही नहीं थी। सरदार भी कभी कभी खड़े होकर बड़े प्रेम से उसे सुनते थे, किंतु उस गुनगुनाहट ने एक बड़ा बेढप कार्य किया। वह यह कि सरदार महल की एक नवीना दासी उस गुनगुनाहट की धुन में कभी कभी पान में चूना रखना भूल जाया करती थी और कभी कभी मालकिन के किताब मांगने पर आफताब ले जाकर बड़ी लज्जित होती थी। पर तो भी बरामदे में से उसे एक बार उस चबूतरे की ओर देखना ही पड़ता था। राम प्रसाद को कुछ नहीं, वह जंगली जीव था। उसे इस छोटे से उद्यान में रहना पसंद नहीं था, पर क्या करे, उसने भी एक कौतुक सोच रखा था। जब उसके स्वर में मुग्ध होकर कोई अपने कार्य में च्युत हो जाता, तब उसे बड़ा आनंद मिलता। सरदार अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। उन्हें संध्या को चबूतरे पर बैठकर राम प्रसाद के 2-1 गाने सुनने का नशा हो गया था। जिस दिन गाना नहीं सुनते, उस दिन उनको वारुणी में नशा कम लगता। उनकी विचित्र दशा हो जाती। राम प्रसाद ने एक दिन अपने पूर्व परिचित सरोवर पर जाने के लिए छुट्टी मांगी। मिल भी गई। संध्या को सरदार चबूतरे पर नहीं बैठे, महल में चले गए। उनकी स्त्री ने कहा, आज आप उदास क्यों हैं? सरदार, राम प्रसाद के गाने में मुझे बड़ा ही सुख मिलता है। सरदार, पत्नी, क्या आपका राम प्रसाद इतना अच्छा गाता है जो उसके बिना आपको चैन नहीं? मेरी समझ में मेरी बादी उससे अच्छा गा सकती है। सरदार हंसकर, भला उसका नाम क्या है? सरदार, पत्नी, वही सौसन जिसे मैं देहली से खरीद कर ले आई हूं। सरदार, क्या खूब! अजी, उसको तो मैं रोज देखता हूं। वह गाना जानती होती तो क्या मैं आज तक ना सुन सकता? सरदार, पत्नी, तो इसमें बहस की कोई जरूरत नहीं है। कल उसका और राम प्रसाद का सामना करवाया जाए। सरदार, क्या हर्ज है? आज उस छोटे से उद्यान में अच्छी सज धज है। साज लेकर दासियां बिजी हैं। सौसन संकुचित होकर राम प्रसाद के सामने बैठी है। सरदार ने उसे गाने की आज्ञा दी। उसने गाना आरंभ किया। कहोरी जो कहबे की होई, बिरह बिथा अंतर की वेदना सो जाने जही होई। ऐसे कठिन भय पिय प्यारे, काहि सुनावो रोई। सूरदास सुख मूरि मनोहर, लय जुगयो मन गोई। कमनीय कामिनी कंठ की प्रत्येक तान में ऐसी सुंदरता थी
कि सुनने वाले, बजाने वाले सब चित्र लिखे से हो गए। राम प्रसाद की विचित्र दशा थी, क्योंकि सौसन के स्वाभाविक भाव जो उसकी ओर देख कर होते थे, उसे मुग्ध किए हुए थे। राम प्रसाद गायक था, किंतु रमणी सुलभ भ्रू भाव उसे नहीं आते थे। उसकी अंतरात्मा ने उससे धीरे से कहा कि सर्वस्व हार चुका। सरदार ने कहा, राम प्रसाद, तुम भी गाओ। वह भी एक अनिवार्य आकर्षण से, इच्छा ना रहने पर भी गाने लगा। हमारो हृदय कलिसहु जीत्यो, फटत न सखी अजहू उही आशा, बरिस दिवस पर बीत्यो, हमहु समुझ परियो नीके, करिया आशा तनु रीत्यो, सूर श्याम दासी सुख सोहु, भयो उभय मन जीत्यो। सौसन के चेहरे पर गाने का भाव एक बारगी अरुणिमा में प्रकट हो गया। राम प्रसाद ने ऐसे करुणा स्वर से इस पद को गाया कि दोनों मुग्ध हो गए। सरदार ने देखा कि मेरी जीत हुई, प्रसन्न होकर बोल उठा, राम प्रसाद, जो इच्छा हो मांग लो। यह सुनकर सरदार पत्नी कि यहाँ से एक बांदी आई और सौसन से बोली, बेगम ने कहा है कि तुम्हें भी जो मांगना हो हमसे मांग लो। राम प्रसाद ने थोड़ी देर तक कुछ ना कहा। जब दूसरी बार सरदार ने मांगने को कहा, तब उसका चेहरा कुछ अस्वाभाविक सा हो उठा। वह विक्षिप्त स्वर से बोला उठा, यदि आप अपनी बात पर दृढ़ हो तो सौसन को मुझे दे दीजिए। उसी समय सौसन भी उस बांदी से बोली, बेगम साहिबा, यदि कुछ मुझे देना चाहें तो अपने दासीपन से मुझे मुक्त कर दें। बांदी भीतर चली गई। सरदार चुप रह गए। बांदी फिर आई और बोली, बेगम ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यह हार दिया है। इतना कहकर उसने एक जड़ाऊ हार सौसन को पहना दिया। सरदार ने कहा, राम प्रसाद, आज से तुम तानसेन हुए। यह सौसन भी तुम्हारी हुई, लेकिन धर्म से इसके साथ ब्याह करो। तानसेन ने कहा, आज से हमारा धर्म प्रेम है। आशा है कि यह कहानी तानसेन आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।